पीएम एंड्रू होल्नेस आज भारत दौरे पर आएंगे। आपको बता दें कि पीएम मोदी के साथ एंड्रू द्विपक्षीय बैठक करेंगे। दोनों के बीच कई अहम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। एमओयू साइन होंगे। इसके अलावा एंड्रू होल्नेस राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। 3 अक्टूबर तक भारत की यात्रा पर एंड्रू रहेंगे। जमैका के किसी पीएम की भारत की ये पहली यात्रा और इसीलिए माना जा रहा है कि काफ़ी अहम ये यात्रा रहने वाली है। कई ऐसे समझौते होंगे, एमओयूज होंगे जिन पर साइन किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्ते और कैसे मजबूत हों और कैसे जो अर्थव्यवस्था है दोनों देशों की उसमें गति आए, तेजी आए, इसको लेकर भी मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एंड्रू की। तो जाहिर सी बात है इस दौरान जमैका के पीएम वो हैं तो ये कोशिश होगी कि दोनों जो देश हैं उनके रिश्ते और आगे मजबूत हो। और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये है कि जो अर्थव्यवस्था पर फोकस है, इसके अलावा दोनों देशों की तरक्की पे और वो कौन कौन से समझौते होंगे ये देखना काफ़ी ज़्यादा अहम होगा। तो आज भारत के दौरे पर होंगे जमैका के पीएम डॉक्टर एंड्रू होल्नेस और प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर वो भारत की ऑफिशियल यात्रा पर होंगे। और आपको ये भी बता दें कि ये जो यात्रा है ये 3 दिवसीय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जानी है। जमैका के किसी प्रधानमंत्री की ये पहली यात्रा है और इसीलिए इस यात्रा को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दोनों देशों के लिहाज से अगर देखें, व्यापार को कैसे बढ़ाना है, इसके अलावा निवेश कैसे हो, जो कंपनीज है वो कैसे इन्वेस्ट करें। तो जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होल्नेस बिजनेस की बात कर लीजिए, निवेश के इन्वेस्टमेंट की बात कर लीजिए, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होनी है। अहम क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए उनकी ये हिंदुस्तान की यात्रा काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है। और ये जमैका के प्रधानमंत्री की भारत की पहली द्विपक्षीय यात्रा होगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी और होल्नेस ने बहुपक्षीय बैठकों से इतर कई बार वैसे मुलाकात की है। हालांकि विदेश मंत्रालय ने यात्रा की घोषणा करते हुए ये कहा कि इस यात्रा से जमैका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे, आर्थिक सहयोग बढ़ने और दीर्घकालीन जुड़ाव और गहरा होने की संभावना है। होल्नेस प्रधानमंत्री मोदी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा विदेश मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी दी गई है कि यात्रा प्रधानमंत्री होल्नेस को अन्य प्रतिनिधियों से मुलाकात करने और व्यापार एवं औद्योगिक नेताओं से बातचीत करने का अवसर भी प्रदान करेगी, क्योंकि कई अहम और ऐसे मुद्दे हैं जैसे कि हमने कहा बिजनेस की बात कर लीजिए, निवेश की बात कर लीजिए, उसको लेकर बातचीत की जाएगी। हालांकि ये भी आपको बता दें कि जमैका के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान, क्योंकि वो भारत यात्रा पे हैं, तो जाहिर सी बात है कई समझौते हैं, ऐसे एमओयूज हैं जिन पर साइन होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के जो द्विपक्षीय संबंध है उसको और ज़्यादा बढ़ावा मिले, दोनों देशों के संबंध और ज़्यादा मजबूत हो। तो आज उनका ये दौरा रहेगा और 3 अक्टूबर तक हिंदुस्तान जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होल्नेस की क्योंकि जो यात्रा वो कर रहे हैं उनकी मेज़बानी की जाएगी, उनका यहाँ पर स्वागत किया जाएगा। 3 दिन तक वो यहीं पर रहेंगे। तो कई ऐसे अहम समझौते हैं जिन पर इस दौरान हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। और सबसे अहम बात, अपने आप में ख़ास बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा जब जमैका के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के दौरे पर आ रहे हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, आप देखिए एआई, क्योंकि आजकल सबसे अहम मुद्दा एक एआई हो चुका है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको लेकर भी बातचीत की जाएगी। टेक्नोलॉजी को लेकर बातचीत की जाएगी कि कैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दोनों देश मिलकर आगे बढ़ें, दोनों देश मिलकर काम करें। तो 30 सितंबर से 3 अक्टूबर तक की भारत की आधिकारिक यात्रा पर जमैका के प्रधानमंत्री रहेंगे और उनकी जो यात्रा है काफ़ी ज़्यादा अहम ये रहेगी।
इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी और जैसे कि हमने कहा प्रधानमंत्री डॉक्टर होलनेस बहुपक्षीय बैठकों के दौरान कई बार वैसे मिल चुके हैं। हालांकि अपनी यात्रा से ठीक पहले जमैका के प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा कि मैं एक आधिकारिक यात्रा के लिए भारत जा रहा हूं। जमैका और भारत के बीच 1962 से ही राजनयिक संबंध है। दोनों देशों ने शिक्षा और प्रशिक्षण, इसके अलावा विज्ञान और बाकी बिजनेस को लेकर भी कई जो सेक्टर्स हैं उनमें सहयोग एक दूसरे का किया है।